हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप सभी इन्वेस्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे दोस्त चैनल आप सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। मेरे दोस्त वन बाय वन करके टोटल 8 शेयर्स की मैं यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। मेरे दोस्त जो पहले नंबर पे मैंने शेयर रखा हुआ है आपके लिए, कहीं ना कहीं देखिए इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, खराब नहीं है मेरे दोस्त। जो भी कहते हैं इन्फोसिस या टीसीएस खराब हो गया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशली इन्फोसिस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अब अंडर वैल्यूड कंपनी हो चुकी है वो। क्योंकि क्योंकि मेरे दोस्त आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी कोई शेयर से मैं यहाँ स्पेसिफिक होना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा, जब भी कोई ऐसा शेयर जो फंडामेंटली हमेशा स्ट्रांग रहता हो, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत तगड़ा हो, कंपनी का बिजनेस बहुत तगड़ा हो, और उसके बावजूद भी अगर उस कंपनी के अंदर प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं आ रही है तो डेफिनेटली उसका रीज़न आप पता लगाओ सबसे पहले। जैसे मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करूं, जब से रसिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, डेफिनेटली टेक्नोलॉजी के जितने स्टॉक्स थे वहां पर मोमेंटम नहीं आया। इसके बाद जो दूसरी रीज़न ये रहा, यूएस के अंदर जो इस समय बहुत ज़्यादा मंदी के आसार दिख रहे हैं, जो इन्फ्लेशन का रेट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। इसके साथ साथ जो वहाँ की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो गड़बड़ रही। तो ये सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं जो जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शेयर्स थे उनको कहीं ना कहीं डाउनग्रेड कर दिया। और आपको ये पता होगा कि स्पेशली सबसे बड़ा जो आईटी का जायंट है अपने इंडिया के अंदर वो है टीसीएस। पर टीसीएस का ज़्यादा बिजनेस यूएस से रन नहीं होता है, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ इन्फोसिस की तो इन्फोसिस का मैक्सिमम बिजनेस इनका यूएस से ही रन होता है। तो इसकी वजह से इन्फोसिस को गिराने के लिए ये सारे रीजन रहे। हालांकि इन्फोसिस के इंटरनल कोई भी ऐसे लॉजिक नहीं रहे जिसकी वजह से वो शेयर गिरता हुआ देखने को मिले, और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आपके लिए आने वाले समय में डेफिनेटली सही हो जाएंगी। मेरे दोस्त, जब भी इन्फोसिस जैसी कंपनियां गिर रही हों तो डेफिनेटली ऐसा टाइम होता है कि जब ये 1250, ये मान के चलना, ये लाखों सालों में केवल एक दो बार ऐसा मोमेंट आता है जो इस समय चल रहा है। और डेफिनेटली अगर किसी का बेट यहाँ से ठीक पड़ता है इन्फोसिस का तो एक बहुत अच्छा रिटर्न वो भी घर बांध के ले जा पाएगा। फिर भी मेरे दोस्त एक बार अल्टीमेट डिसीजन आपको ही लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जबकि मैं बात कर रहा हूँ जिस पहले शेयर की, तो एचसीएल टेक्नोलॉजी की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। इसका मार्केट कैप 3,05,762 करोड़ का है। सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे तो सबसे बड़ा जिस शेयर का नाम आता है वो है टीसीएस, इसके बाद इन्फोसिस एंड देन एचसीएल टेक एंड ऑफ कोर्स फॉलोड बाय विप्रो। मेरे दोस्त, मार्केट कैप 3,05,762 करोड़ का है। करंट प्राइस 1127 रुपए का है। हाई कंपनी ने 1157 रुपए का लगाया, लो कंपनी ने 876 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 20.60 का पीई है। डेफिनेटली की वैल्यूएशन बहुत सही है। बुक वैल्यू की बात करेंगे 241 रुपए है। अगर ये कंपनी आपको किसी तरीके से 1000, 1100, 1000 रुपए, 1050 रुपए के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। साथ ही साथ इस कंपनी के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा है कि डिविडेंड यील्ड भी कंपनी का अच्छा है, कि आपका अगर सेविंग बैंक अकाउंट में बात करेंगे तो 2.5-3% के आसपास ही केवल आपको इंटरेस्ट मिलता है, पर यहाँ पर डिविडेंड आपको 4% के आसपास मिल जाता है। और साथ ही साथ अगर आप शेयर को भी सही समय पर पकड़ लेते हो तो डिविडेंड से आप इनकम अच्छी जनरेट कर सकते हो। और जब प्राइस में मोमेंटम भी देखने को इनको 11-12% देखने को मिलता है। फिलहाल 2 साल से आईटी सेक्टर्स के अंदर कोई रिटर्न बन के कुछ खास आ नहीं रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 20% से ऊपर इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है डेफिनेटली, जो कि एक अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपये है। मेरे दोस्त, कंपनी का नाम मैंने आपको बता दिया, एचसीएल टेक्नोलॉजी। आप पॉज करके आराम से ये बिजनेस पढ़ लेना कि कंपनी किस किस सेक्टर में काम करती है। ऑल इन ऑल बताएं तो आईटी को सॉल्यूशंस करने का प्रोवाइड, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट करने का काम, इंजीनियरिंग आर&डी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, और कुछ बीपीओ से रिलेटेड इनके काम धंधे हैं। अल्टीमेटली आप ऐसे समझो कि आईटी से रिलेटेड इनका बिजनेस है और एक अच्छा बिजनेस है। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे दोस्त, अब मैं जबकि नेक्स्ट शेयर की बात कर रहा हूं आपके लिए, तो उसका मार्केट कैप देखो 5,504 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एक छोटा सा मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 114 रुपए का इस शेयर का करंट प्राइस चल रहा है। हाई की बात करेंगे 120 लगाया, लो कंपनी ने 70 रुपए का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 16.20 का है, पीई बढ़िया है। बुक वैल्यू से कंपनी ऑलमोस्ट आपको आसपास ही मिलती है तो कोई दिक्कत है नहीं। डिविडेंड रेट देखो इसका 5% के भी ऊपर है, जो कि डिविडेंड का भी मजेदार सीन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इस सेक्टर में निकालना कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी बेहतरीन है। फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो डेफिनेटली आपको स्प्लिट देखने का मजा मिलेगा। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, गुजरात पीपावेव पोर्ट की बात कर रहा था। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट लोकेटेड ऑन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ गुजरात नियर भावनगर। द पोर्ट इज स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड टू ऑन इंटरनेशनल मरीटाइम
मैरीटाइम ट्रेड रूट विच कनेक्ट्स इंडिया विद यूएस, यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट ऑन वन साइड एंड फार ईस्ट ऑन द अदर साइड। देखिए, गुजरात पीपा वेव एक ऐसी कंपनी है जहां पर म्यूचुअल फंड्स का भी, काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी पैसा इसके अंदर लगा हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कंपनी सेफ हो जाती है। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी पकड़ी हुई है, इसका मार्केट कैप है 55,854 करोड़ का, करंट प्राइस 430 रुपए का है, हाई कंपनी ने 842 का लगाया। ऑलमोस्ट कंपनी 50% नीचे मिल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 92 का पीई है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 61 रुपए का बुक वैल्यू है, डिविडेंड की बात करेंगे नहीं देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बहुत नीचे है। फेस वैल्यू की बात करेंगे 1 रुपए है, और जिस कंपनी का नाम मैं ले रहा हूँ, अडानी विलमार का नाम ले रहा हूँ, आपको ये पता होगा ये एडिबल ऑयल में काम करते हैं। इनका प्रोडक्ट में वीट शामिल है, फ्लोर शामिल है, राइस शामिल है, पल्सेस शामिल है, और आपको अडानी विलमार का शुगर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो 2-4 रिफाइंड की पैकेट खरीदने से अच्छा है 2-4 शेयर इसके पकड़ के देख लो, और आने वाले समय में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहीं पर मैं एक क्वेश्चन का और आंसर आपको देना चाहूंगा। अडानी पावर भी एक अच्छा शेयर है, उस पर भी आप नजर रखें। आज मैं जिस नेक्स्ट शेयर की बात करने जा रहा हूं, इसका मार्केट कैप 1,19,991 करोड़ का है, करंट प्राइस 485 रुपए का है, हाई कंपनी ने 499 रुपए का अभी 2-3 दिन पहले ही लगाया इसने हाई। इसके बाद शायद प्रॉफिट बुकिंग ये चल रही है। मेरे दोस्त, इस शेयर में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर मेरे दोस्त ये संभाल ना पाया तो ये फ्री फ्लोट की तरह कहीं ना कहीं 400 के नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, पर ऐसा लगता है कि अब 400 के नीचे शायद ये दिखाएगा नहीं है, बल्कि अब ये 500 के ऊपर चला जाएगा। देखते हैं होता है कि नहीं। लो कंपनी ने 295 का लगाया, तो एक साल में काफ़ी अच्छा इस शेयर ने रिटर्न दे दिया इन्वेस्टर्स को। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 59 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 152 का है, डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% नहीं आता है। पर मेरे दोस्त, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है तो डेफिनेटली वहां पर निकालना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था, डीएलएफ की कंपनी की बात कर रहा था, और आपको पता होगा डीएलएफ जो कंपनी है एक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी काम करती है। ये बिजनेस आप आराम से बैठ के पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट शेयर पर चलते हैं। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके लिए रखी हुई है, इसका मार्केट कैप है 5,50,437 करोड़ रुपए का, करंट प्राइस 443 रुपए का है, हाई कंपनी ने 452 का लगाया, लो कंपनी ने 258 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 28 का है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 55 का है, डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ है, फेस वैल्यू 1 रुपए का है, तो आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। आईटीसी की मैं बात कर रहा था। आईटीसी लिमिटेड एक जायंट है, चाहे वो एफएमसीजी हो चाहे सिगरेट में, तो जायंट है ही है। होटल्स में भी कंपनी काम करती है, पेपर बोर्ड्स भी कंपनी का बिजनेस है, पेपर एंड पैकेजिंग, और साथ ही साथ एग्री का भी बिजनेस है। मेरे दोस्त, अगर आप इस कंपनी के अंदर बने हुए हैं या आना चाहते हैं, तो आप एक चीज अपने दिमाग में रखना गुरु, ये आपका पेशेंस को टेस्ट कर लेगा। तो मेरे दोस्त, आपके अंदर कितना पेशेंस है दिखाइएगा आप इस शेयर को, क्योंकि इस शेयर के अंदर क्या होता है, मोमेंटम बहुत धीरे धीरे देखने को मिलता है। हालांकि पास्ट के अगर 6 महीनों की मैं बात करूं तो रिटर्न वहां बहुत तेजी से आ गया, पर हमेशा ऐसा नहीं होगा इस शेयर के अंदर। इस शेयर के अंदर बहुत स्लो मूवमेंट की तरह रिटर्न आपको मिलेगा। हो सकता है किसी साल आपको रिटर्न ही ना मिले, पर मेरे दोस्त, ऐसी कंपनियां जब मार्केट गिरता है फ्री फ्लोट की तरह, तो ऐसी कंपनियां जब मार्केट गिरता है तो झुकती नहीं है, ये खड़ी रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से पोर्टफोलियो में शामिल करना ऐसी कंपनियों के लिए बनता है। तो कृपया सोच समझ के इन्वेस्ट करें, और मैं हमेशा आपसे यही कहना चाहूँगा, क्योंकि पैसा आपका होता है मेरे दोस्त, और किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लें मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, निफ्टी मिड कैप 100 में भी ये शेयर शामिल होते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करेंगे 17,122 करोड़ का है, करंट प्राइस 33 रुपये 60 पैसे का है, हाई कंपनी ने 44 रुपये 60 पैसे का लगाया, लो कंपनी ने 25 रुपये का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 38 का है, बुक वैल्यू 8 रुपये का है, डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बहुत नीचे पर होना चाहिए था, 20% से ऊपर। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 1 रुपये है। जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, यार्न से रिलेटेड मैन्युफैक्चर करते हैं, बाथ लिनन हो गया, बेड लिनन हो गया, वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर हो गया, केमिकल्स में तो अब कंपनी आ गई है, कैप्टिव पावर में भी आ गई है, और बरनाला पंजाब और मध्य प्रदेश जैसे 2 जगह पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। अभी मेरे दोस्त, जो मैं नेक्स्ट कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप की बात करेंगे 1,40,572 करोड़ का है, करंट प्राइस की बात करेंगे 228 रुपए का है, हाई कंपनी ने लगाया 263 का, लो लगाया 175। स्टॉक के पीई की बात करेंगे, बहुत सही वैल्यूएशन है, 5 रुपए के आसपास का पीई है, बुक वैल्यू की बात करेंगे 92 का है, पीई की बात करेंगे 5 का है, सिर्फ रुपए में कैलकुलेट नहीं होता है पीई, प्राइस अर्निंग रेशियो।
एंड बुक वैल्यू की बात करेंगे 92 का है। डिविडेंड की बात करेंगे 8.88% है। इस कंपनी के अंदर आप प्राइस में मोमेंटम तो ज़्यादा मत समझिएगा, पर हाँ एक चीज़ जरूर है कि डिविडेंड अच्छा मिल जाता है और ऑलमोस्ट किसी भी फिक्स डिपॉजिट से अच्छा डिविडेंड यहाँ पर मिल जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार है। फेस वैल्यू 10 रुपए का है, तो स्प्लिट आपको देखने को मिल सकता है। कोल इंडिया लिमिटेड की मैं बात कर रहा था मेरे दोस्त। अब जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके लिए रखी हुई है, कमाल धमाल मालामाल इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में डेफिनेटली करेगी। ये मार्केट कैप की बात करेंगे 21,350 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करेंगे 625 रुपए का है। हाई कंपनी ने 639 का लगाया, लो कंपनी ने 479 का लगाया। स्टॉक के पीई की बात करेंगे 26 का है। बुक वैल्यू 108 का है। एंड डिविडेंड कंपनी बहुत थोड़ा सा देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर मेंटेन करके रखा हुआ, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फेस वैल्यू कंपनी का 1 रुपये है, तो आपको स्प्लिट देखने को नहीं मिलेगा। मेरे दोस्त जिस कंपनी की मैं बात कर रहा था उसका नाम है KPR मिल लिमिटेड। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी प्रोड्यूसेस यार्न, निटेड फैब्रिक, रेडीमेड गारमेंट्स एंड विंड पावर। बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है, आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकती है। मेरे दोस्त यहाँ से मैंने पूरे 8 कंपनी की चर्चा कर ली आपके सामने। कुछ और समस्याएं हो मेरे दोस्त कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, मैं उसका रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा आइदर नेक्स्ट वीडियो में, और सेम तरीके से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बने रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा मेरे दोस्त, जो मेरे ये व्यूज़ होते हैं ये मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को देखकर और उसके बिजनेस को देख करके बोलता हूँ। ये व्यूज़ कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो कृपया करके जब भी आप पैसा किसी भी शेयर में डालें, इनफैक्ट न केवल मेरा, जबकि अगर कभी आपने भी किसी शेयर के अंदर एंट्री लेने की चेष्टा करते हैं, तो डेफिनेटली एक बार अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव जरूर उस पर रखा कीजिए। ये लॉन्ग टर्म में किसी भी शेयर के अंदर बने रहने के लिए आपको प्रेरित करता है। मेरे दोस्त सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।